वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2023 का हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और बीच में हमने दो पार्ट सॉल्व कर दिए थे। इससे पहले हमने दो पार्ट सॉल्व किए हुए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं इससे पहले के दो पार्ट तो वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 3 है जिसमें हम करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर आपके लिए इस साल भी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इस साल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी हमने इसमें जोड़े हैं जो कि आ सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे पिछले साल वाला रिपीट हो गया था। तो आप ये क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाएं और ये करंट अफेयर को भी जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 61, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अलीगढ़, दूसरा दिल्ली, तीसरा पटना और चौथा है ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। जो खुदा बख्श जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, वो आपकी पटना में स्थित है। और ये कब ओपन की गई थी? 29 अक्टूबर 1891 के अंदर ओपन की गई थी। और ये किसने ओपन की गई थी दोस्तों? ये की थी आपकी खान बहादुर खुदा बख्श ने ये ओपन की थी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोविड 19 का प्रकोप बिंदु माना जाता है? यानी कि कोविड 19 का जो प्रकोप बिंदु है, इसका मतलब है कहां से ये निकला है। पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा है रोम, सी है वुहान और डी है शंघाई। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वुहान। तो वुहान चाइना का एक शहर है जहां से कोविड 19 का प्रकोप बिंदु माना गया था। क्वेश्चन नंबर 63, अक्षय चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 27, बी 24, सी 25 और डी 23। तो अशोक चक्र में दोस्तों टोटल 24 तीलियां होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इस साल भी इससे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस साल तो ये पूछा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1901। 1901 में नोबेल प्राइज की शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस की शुरुआत कब हुई, मैं ऊपर लिख देता हूं इसके लिए, नोबेल मेमोरियल नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड साइंस, इकोनॉमिक साइंस। तो इस इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1969 में, और ये 1969 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या बन सकते हैं वो क्वेश्चन की चर्चा भी हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि लिटरेचर में या सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले इंडियन कौन थे? तो वो मिला था दोस्तों लिटरेचर के अंदर, यानी कि साहित्य के अंदर पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वो कब मिला था और किसको मिला था? तो वो मिला था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 के अंदर इसको दिया गया था। और किस चीज कौन सी किस रचना के लिए, किस लिटरेचर के लिए दिया गया था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर अगला पूछा जा सकता है कि फिजिक्स में किन किन को नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला हुआ है? तो पहला है सीवी रमन, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था 1930 के अंदर। फिर दूसरे थे आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो ये दो थे जिनको आपका नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स के अंदर। अब बात करते हैं पीस की। पीस यानी कि शांति। तो शांति का पुरस्कार जो है दो लोगों को मिल चुका है अभी तक। एक है मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को मिला था
1979 के अंदर। और लेटेस्ट मिला है दोस्तों, जो लेटेस्ट मिला था कैलाश सत्यार्थी को। यानी कि नोबेल जो पुरस्कार मिला लेटेस्ट पीस में, वो इंडियन में कैलाश सत्यार्थी को मिला है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके लिए कि इकोनॉमिक्स में भी आपसे पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में किसको दिया गया है? तो इकोनॉमिक्स में मिला था अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन जो कि मिला था 1998 में। अभिजीत बनर्जी, इनको भी, अभिजीत बनर्जी को भी आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये मिला है दोस्तों 2019 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप जरूर याद करें और इनको आप जरूर लिख लें, इसलिए मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2023 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन है? ये आप याद रखेंगे और ये आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर करेंगे। नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स साइंस में भी, लिटरेचर में किसको मिला 23 का, फिजिक्स में किसको मिला, पीस में किसको मिला, और इकोनॉमिक्स में किसको मिला, तो ये, और केमिस्ट्री में भी किसको मिला है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 65 में, आईपीएल 2023 के एक मैच में एक ही ओवर में 5 छक्के मारने वाले रिंकू सिंह का संबंध किस टीम से है? ऑप्शन है मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी लखनऊ। तो ये बहुत फेमस मैच हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो कोलकाता से ये बिलोंग करते हैं, और रिंकू सिंह जो है कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और एक ओवर में जो 5 छक्के लगे थे गुजरात टाइटन के थे यश दयाल, तो यश दयाल को लगाए गए थे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 में, भारत में किस क्षेत्र में योगदान के लिए कुरियन पुरस्कार दिया जाता है? तो कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेयरी प्रोडक्ट के लिए, यानी कि डेयरी के लिए। वर्गीस कुरियन जो थे, ये कौन थे? वर्गीस कुरियन, इनको जाना जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन कह सकते हैं या मिल्क रिवॉल्यूशन, क्योंकि दोनों सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 67, नई शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में कितने भाग हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 67 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 4 भाग है। तो 4 भाग 2020 की नई जो शिक्षा नीति आई है उसके अंदर 4 भाग टोटल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तत्कालीन चांसलर कौन है? तो ये जिस टाइम में क्वेश्चन बना था उस टाइम चांसलर चेंज हुए थे, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया था। पहला ऑप्शन है नजमा हेपतुल्ला, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, सी ऑप्शन है नजमा अख्तर, और डी ऑप्शन है हकीम अजमल खान। तो 68 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उस टाइम थे आपके सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। चांसलर की बात चल रही है, वाइस चांसलर नहीं चल रही, इसलिए सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अभी के वाइस चांसलर का क्या नाम है। चांसलर तो यही है अभी भी, लेकिन वाइस चांसलर कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे वर्ल्ड की बात चल रही है, वर्ल्ड टीचर्स डे। इंडियन टीचर डे अलग है और वर्ल्ड टीचर डे अलग है। पहला ऑप्शन है 28 फरवरी, बी ऑप्शन है 5 सितंबर, सी ऑप्शन है 11 नवंबर, और डी ऑप्शन है 5 अक्टूबर। तो वर्ल्ड टीचर्स डे जो है दोस्तों वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 अक्टूबर। इंडिया में कब मनाया जाता है? तो इंडिया में मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये अब
भी आप याद रखेंगे, और किसके लिए माना जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ये मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया हुआ है, या आप हमारी एक टीचिंग एप्टीट्यूड की एक और जीएस की एक इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो आप जरूर देख लें। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां इस जैसे हमने क्वेश्चन काफी कराए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 70, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह, बी ऑप्शन है करंडला पोर्ट, सी है चेन्नई बंदरगाह, या डी है कोलकाता बंदरगाह। तो राइट ऑप्शन है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है चेंज हुआ, वो कोलकाता बंदरगाह जो है उसका नाम चेंज होकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया। क्वेश्चन नंबर 71, सन 2022 में आयोजित 71वां मिस यूनिवर्स खिताब किस देश की महिला को मिला है? 2022 का पूछा गया है, आपसे 23 का पूछा जा सकता है इस साल। तो पेरू, वेनेजुएला, भारत या यूएसए? तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 2022 में 21वां जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी वो थी यूएसए की महिला। 2023 में किस देश की महिला है? तो ये है निकारागुआ। निकारागुआ, इनका क्या नाम है? इनका नाम है शेनिस पलासियोस। शेनिस पलासियोस। क्वेश्चन नंबर 72, श्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो यहां पे नंबर पूछा गया है 18वें, 15वें, 14वें या 11वें। 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14वें नंबर। ऑप्शन नंबर सी, 14वें नंबर। सी में है 14वें नंबर, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 73, शशि मलिक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यहां पे मिसप्रिंट है, यहां पे शशि मलिक नहीं है, यहां पे ये साक्षी मलिक होना चाहिए। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तैराकी, रेसलिंग, बैडमिंटन या कुश्ती? तो जो साक्षी मलिक है वो आपकी कुश्ती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने रियो ओलंपिक्स जो हुआ था, और रियो ओलंपिक्स कब हुआ था? ये हुआ था 2016 के अंदर, तो इसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने रियो ओलंपिक्स में जीता था। क्वेश्चन नंबर 74, पुस्तक द ग्रेट इंडियन नॉवेल किसने लिखी है? शशि थरूर, साइना नेहवाल, कॉल्की कोइचलिन या पल्लवी जोशी? तो 74 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। अब शशि थरूर की एक बुक आई है आपकी द ग्रेट इंडियन नॉवेल। अब इसी तरीके से शशि थरूर की जितनी भी बुक्स है, आप अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 75, G20 संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 26 सितंबर 2000, या 26 सितंबर 1999, या 26 सितंबर 1980, या 26 सितंबर 1990। 75 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये हुई थी 26 सितंबर 1999 के अंदर। और 2000 जो 23 की थीम थी, इसकी थीम आपसे पूछी जाएगी, तो उस थीम को अगर आपको याद है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 76, स्कूली शिक्षा के लिए 2005 की राष्ट्रीय पाठ्य पाठ्य शिक्षा रूपरेखा किस संस्था द्वारा अभिकल्पित है? यानी कि जो 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा है वो किसने बनाई थी या किसके द्वारा अभिकल्पित है? पहला ऑप्शन एनसीईआरटी, सीबीएसई, एआईसीटीई या एनसीटीई। 76 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ने इसको डेवलप किया गया था। एनसीईआरटी की क्या फुल फॉर्म है, सीबीएसई की क्या फुल फॉर्म है, एआईसीटीई की क्या फुल फॉर्म है, एनसीटीई की क्या फुल फॉर्म है? ये सारी फुल फॉर्म आपको हमारे एक वीडियो के मिल जाएगी, जिसको हमने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म एंड उनका एस्टेब्लिशमेंट यानी कि कब वो बनाई गई है, वो सारी हमने एक वीडियो में बनाई गई है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख के जाएं क्योंकि इनकी फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 में।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, सी वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी। 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस के अंदर स्थित है। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म भी आप अपनी याद रखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की फुल फॉर्म है, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है आपका पेरिस के अंदर स्थित है। 77 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पेरिस कहां पर है ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पेरिस है आपका फ्रांस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 78, यू कम फर्स्ट किस एयरलाइन कंपनी का आदर्श वाक्य है? यानी कि किस लाइन का ये आपका वाक्य है, किसका ये, कौन सी एयरलाइन है ये? स्पाइस जेट है, विस्तारा है, गो एयर है, या इंडिगो है? तो यू कम फर्स्ट ये है आपकी गो एयर की। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गो एयर। क्वेश्चन नंबर 79, बंग बंधु के नाम से कौन मशहूर है? पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी गोपाला राजा गोपालाचारी, या डी अब्दुल गफ्फार खान। 79 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु के नाम से मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 80, कुनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, सी असम, या डी मध्य प्रदेश। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, कुनो राष्ट्रीय जो पार्क जो है, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। मध्य प्रदेश के ये श्योपुर के अंदर, श्योपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर स्थित है। और ये किस चीज के लिए फेमस है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 81, किस संगठन ने भारतीय स्कूली छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आधारित मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? पहला ऑप्शन है FICCI, सी ऑप्शन है नेस्कॉम, सी ऑप्शन है CII, या डी ऑप्शन है NSC। तो 81 का राइट ऑप्शन है नेस्कॉम, बी ऑप्शन राइट इसका हो जाएगा। नेस्कॉम की क्या फुल फॉर्म है? नेस्कॉम की फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये आपकी नेस्कॉम की फुल फॉर्म है, FICCI की फुल फॉर्म, CII की और NSC की। इसकी फुल फॉर्म भी आप जरूर याद करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मशहूर शिक्षाविद जिद्दू कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 82 का ऋषि वैली स्कूल जो है, ऋषि वैली स्कूल, ये जो आंध्र प्रदेश में है, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति के जो शैक्षिक दर्शन है उस पर आधारित बनाए गए हैं। 83, प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म किंग रिचर्ड किस खेल के खिलाड़ियों की कहानी पर आधारित है? तो किंग रिचर्ड बहुत फेमस है। पहला टेनिस, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी कुश्ती। तो 83 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। जो किंग रिचर्ड है ये आपने सुना होगा, बहुत फेमस टेनिस प्लेयर थी, हैं अभी, सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम। दोनों सिस्टर है, दोनों ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है कई सारे, और ये किंग रिचर्ड जो थे इनके फादर थे। तो उन्हीं के आधारित पर बनाई गई है, यानी कि उनकी लाइफ स्टोरी बनाई गई है पूरी, कि किस तरीके से उन्हें कोचिंग दी, किस तरीके से उन्होंने खेलना सिखाया। 84, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पेले, बी माराडोना, सी रोनाल्डो, डी बाइचिंग भूटिया।
तो 84 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेले। जो ब्लैक पर्ल कहा जाता है वो पेले को कहा जाता है, और पेले जो है ब्राजील के फुटबॉलर है, ब्राजील के। माराडोना आपके अर्जेंटीना के, रोनाल्डो किसके हैं आप बताएं, और बाइचुंग बुडिया किसके हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 85, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए डी सुब्बाराव, बी वाई वेणुगोपाल रेड्डी, सी है आपका शक्तिकांत दास, ये डी है उर्जित पटेल। तो 85 का दोस्तों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। ये कौन से नंबर के गवर्नर है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है आपके 25वें नंबर के, 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर है आपके शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 86, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा में डैश साल आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? 3 से 18, 6 से 14, 3 से 15 या 4 से 14। तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, जो 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें 3 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 86 का। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का G20 की अध्यक्षता कब से कब तक करेगा? तो आपने जैसा कि ऑलरेडी पता है 2023 में G20 की अध्यक्षता की है, लेकिन कब से कब तक की है? तो 87 का हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगी। अब 24 में यानी कि 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक अध्यक्षता किसके पास गई, यानी कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ G20 की जो हमारी थीम थी, इंडिया की जो थीम थी 2023 की जो थीम थी, वो थीम भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर, कमेंट बॉक्स से बताने से क्या होगा दोस्तों, आप सर्च करेंगे अगर आपको नहीं मालूम है, और अगर आप लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, पर्यावरणविद मेगा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से रहा? पहला ऑप्शन है नर्मदा बचाओ, बी है सरदार सरोवर परियोजना, सी है चिपको आंदोलन, या डी है किसान आंदोलन। तो 88 का जो दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा बचाओ, जिससे इनका यह आंदोलन नर्मदा बचाओ के लिए था। 89, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, वर्तमान में किस देश के नागरिक हैं? पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। है तो इंडियन ही है, लेकिन इन्होंने नागरिकता ले ली किसी और देश की, और 2019 में जैसे कि मैंने अभी बताया था अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये किस देश के नागरिक अभी हो गए हैं, किस देश की इन्होंने नागरिकता ले ली है? तो 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका की इन्होंने नागरिकता ली है। 2019 का तो नोबेल पुरस्कार मिला इनको, लेकिन किस चीज के लिए दिया गया है अगर आपको ये मालूम है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लास्ट वीडियो दोस्तों इस क्वेश्चन का, श्री रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अब ये मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में ऊपर पूछा भी था और ये क्वेश्चन आ भी गया। पहला ऑप्शन है शांति, बी चिकित्सा, सी साहित्य, डी विज्ञान। तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था वो साहित्य के लिए मिला था। 90 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य यानी कि लिटरेचर के लिए। और कौन सी लिटरेचर का क्या नाम था? उसका नाम था आपका गीतांजलि, गीतांजलि इसका नाम था। तो ये तो दोस्तों 30 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से दो आपके 2023 में पूछे गए। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो बीएड जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बीएड की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं या बीएड स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।